राम राम भाई, आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं। मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाने के आया हूँ। डिक्रीजिंग पावर पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है आपका, जिसको मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ध्यान से समझना उस चीज़ को। ठीक है, देखो क्या है। क्या होगा, आपको हायर पावर गिवन होगी, एक्स की पावर 8 गिवन होगी और आपसे क्या पूछेगा, एक्स पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपको हो सकता है एक्स की पावर 64 गिवन हो और इससे आपसे क्या पूछ ले, एक्स की पावर 16 पूछ ले। ठीक है, या हो सकता है एक्स की पावर 64 गिवन हो और आपसे एक्स की पावर 8 पूछ ले। तो हायर से क्या करना है, लोअर पे जाना है आपको। क्या करना है, हायर पावर से लोअर पे आना है। तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग बेस्ड टॉपिक है ये। ठीक है, डिक्रीजिंग बेस्ड टाइप अपना ये कि डिक्रीज पावर पे जाएंगे अपन, पावर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जैसे आपका x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इक्वल्स टू कितना है मेरे दोस्त, k है। ठीक है, समझ में आया। अब मेरे से पूछ ले क्या x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा, ये पूछ ले मेरे से। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक चीज को, बहुत प्यार से समझना जो समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मेरा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू मेरा n है और मेरे से क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते इस चीज को। तो ध्यान से समझना, निकल सकती है ये चीज। कैसे निकलेगी, देखो। अगर मैं क्या करूं, ये क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 ऐड कर दूं और इसके अंदर भी यहाँ पे 2 ऐड कर दूं, कर सकता हूं। ठीक है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया मैंने। जो इक्वेशन है आपकी बैलेंस है। अब मेरा ये क्या बन गया, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया और इधर कितना आ गया मेरा n+2 आ गया। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वो कितना आ गया, रूट के अंदर n+2 आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने का था। समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने का था। अब आप कितनी भी ऊपर कितनी भी पावर दे रखी हो यहाँ से, उसका हाफ करते हुए आओगे ना तो बहुत ईजी रहेगा अब आपके लिए। तो मेरे को पता होगा क्या, इसी तरीके से ये पावर 4 थी, पावर 2 पे आया तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ ऐड करा, 2 ऐड करा। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है, रूट के अंदर n+2 आया। तो यहाँ पे कितना है, एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इक्वल्स टू k है। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, तुम बोलोगे कितना आएगा मेरे भाई, एक सेकंड बस, कितना आएगा, तुम बोलोगे ये आएगा k+2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब मैं इससे और डिक्रीज पे आऊं, x2 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे अगर ये मेरी पूरी चीज कितनी हो जाए, g हो जाए, तो मेरी ये चीज कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे g+2 हो जाएगी। और अगर मैं इसको और तोड़ूं तो तुम बोलोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है मेरा वो कितना आ जाएगा। अगर सपोज करो ये कितना है आपका n है, तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे n+2 हो जाएगा। इसको मैं और नीचे लेकर के जाऊं किसमें, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अगर सपोज करो ये चीज मेरी कितनी है, m है, तो ये कितनी चीज होगी, तुम बोलोगे m+2 हो जाएगी। ये तो थी पॉजिटिव, सब में पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव की बात करें, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी ये चीज़। बहुत इजी कर दूंगा तुम्हारे को। देखो क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितना है, तुम्हारा n है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ये बताओ मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n-2 बन जाएगा। ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, रूट के अंदर n-2 हो गया। अगर मैं ध्यान से समझाना चाहूँ तुमको, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो यही चाहता हूँ, ये तुम्हें समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं एक बार के लिए हटा रहा हूँ। क्या कि यहाँ से मैं कितना बना सकता हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे k-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k-2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मेरे को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनाया ना मैंने यहाँ पे प्लस का, तो नेगेटिव बन सकता है। तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे g-2 हो जाएगा। ठीक है, g-2 है ना, हाँ ये g है। अगर मैं देखूँ यहाँ से मेरे को कितना बनाना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे n-2 हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ यहाँ से मेरे को क्या बनाना है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स बनाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना है, m-2 हो जाएगा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे और उनको उड़ाएंगे। ठीक है, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सॉरी। देखो अब ये कितना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितना है, 14 है। फाइंड 2x इफ x इज ग्रेटर देन कितना, 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कितनी x की पावर 4 है, यहाँ पे देखूं तो x की पावर कितनी है, 1 है, 1 कितनी है, 1 है, 1
ठीक है, एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो मतलब डिक्रीजिंग पे हो रहा है, डिक्रीजिंग पावर का खेल है पूरा का पूरा। तो मेरे को यहाँ से क्या आना पड़ेगा, आप बोलोगे एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 इक्वल्स टू कितना होगा, तुम बोलोगे 14 प्लस 2 अंडर रूट, ये होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे अंडर रूट 16 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये तो मैंने निकाल लिया, अब मैं इससे और भी तोड़ करके जा सकता हूँ, कितना और नीचे जाऊँ तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरा रूट 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मेरे को तो 2x चाहिए ना, मेरे को दिख रहा है एक x तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को 2x चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एक माइनस भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 4 माइनस 2 कर दो, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, तुम बोलोगे रूट में 2 आ गया। अगर अब मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन को देखूं, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं सिंपली, तो ये देखो ये तो कट गया इससे, तो मेरा कितना है x प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 2x, 2x की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में 6 प्लस रूट 2 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और मेरे से क्या पूछा था, यही पूछा था, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब ध्यान रखना एग्जाम में तुम्हें कैसे करना होता है, वही बता रहा हूं मैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम में किस तरीके से करना है। हमेशा ध्यान रखना है तुमको, ये अप्रोच जो बताऊंगा अभी बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, जो एग्जाम में तुमको करनी है। अब ध्यान से समझना, क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि क्या है तुम्हारा कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 14 है। तो तुम्हारा क्या करना है, डिक्रीजिंग पावर पे आना है। तो अब तुमको क्या करना है, दोनों तरफ ध्यान रखना, यहां से तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या, कि ये 14 है, 14 में 2 प्लस होगा, तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, वो जो तुमको सिखाया अभी मैंने वो तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तुमको ये पता होना चाहिए कि ये 14 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तुम्हारा माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट चलने चाहिए, तुम्हारे माइंड में जो है तुम्हारे स्टेप्स चलने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे तुम, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से तुमको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे रूट में 6 हो जाएगा। और यहाँ से तुमको पता होना चाहिए कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। यहाँ से ये कटा और तुमको पता लगे कि 2x बराबर कितना आ गया, रूट में 6 प्लस रूट में 2 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं एग्जाम में। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या है। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 47 है, x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा। अब ध्यान से समझो, यहां पे भी कितनी है, x की पावर 1 है, ठीक है, तो यहां पे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग पावर लगाना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे रूट में 47 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि कितना आएगा तुम्हारा 7 आएगा। ये जो है ना, ये जो स्टेप, ये तुमको खाना है एग्जाम में, तुमको डायरेक्ट लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 7 होगा। और तुमको क्या लिखना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो 2x की वैल्यू जो आएगी, x 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कट गया, तो 2x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई तुम्हारी, 3 प्लस रूट 5 आई। कितनी आई, 3 प्लस रूट 5। अगर मैं इस 2x की वैल्यू इसमें डाल दूं, 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इस 3 से 3 कट गया, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 5 आएगा। तो ये क्या है, आंसर है तुम्हारा, प्लस माइनस का 5 इसका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को देखो, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितना है, 1154, फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। तुम देख सकते हो ये भी डिक्रीजिंग पावर पे है, x की पावर 4 से तुम किस पे आ रहे हो, x की पावर 1 पे आ रहे हो। तो तुमको पता होना चाहिए क्या, कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये कितना बनेगा। अगर तुमको स्क्वायर से याद नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तुम्हें पता है क्या कि ये कितना होगा, रूट के अंदर 1154 प्लस 2 होगा, जो कि कितना आएगा तुम्हारा, रूट के अंदर 1156 आएगा, जो कि किसका होता है, 34 का होता है। तो तुमको डायरेक्ट क्या लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 634 आएगा। और तुमको पता होना चाहिए क्या, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टेप्स खाओगे एग्जाम में, तब क्वेश्चंस को कर पाओगे। बहुत जल्दी लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका 15 सेकंड मैक्सिमम 15 सेकंड लगने चाहिए, इससे कम में इस क्वेश्चन को आपको निपटा देना है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया था, आपको मैंने समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या किस तरीके से लगता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया अच्छी तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया, ये वाला, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या, कि x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इक्वल्स टू k है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में k प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ मेरी क्या है, g है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितनी है मेरी, g है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट में g प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस की तरफ जाऊँ तो x स्क्वायर माइनस
1/x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में g-2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अलजेब्रा वगैरह जो भी आता है, ठीक है, अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह जितने भी चैप्टर है मैथ्स के वो आते हैं, तो उन लोगों तक अपने चैनल को और इस वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।